जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी साथियों। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो इन 2 दिनों में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। नई नई चीजों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपने जो पढ़ रखा है और जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है आप उसी पर बार बार रिवीजन कीजिए। जो आपका टॉपिक अच्छा है उसी को एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको नहीं आती हैं आप उनमें उलझे रहोगे तो जो चीजें आपको आती हैं वो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि नई नई चीजों में अब ना उलझे और ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कर लें। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है। देखिए तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी है, आपके क्वेश्चन भी 110 120 सही हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने OMR शीट में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वहां आपका सब कुछ किया कराया बर्बाद हो जाएगा। तो आप ये चीजें अच्छे से समझ लेंगे कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है, किन चीजों का यूज नहीं करना है और OMR शीट भरते समय किस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, गोले कैसे भरने हैं, नाम कैसे भरने हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे आपका नाम है, जैसे नाम है आपका पूजा कुमारी, ठीक है, तो आपको पूजा कुमारी जब लिखना है पूजा के बाद आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है OMR शीट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूजा कुमारी सब पूरा लाइन से लिख दिया, आपने बीच में स्पेस नहीं छोड़ा। पूजा के बाद वो जो बॉक्स बने होंगे और हाँ एक बॉक्स में आपको एक ही अक्षर लिखना है। एक बॉक्स में P लिखेंगे, फिर अगले वाले बॉक्स में O लिखेंगे, फिर अगले वाले बॉक्स में O लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, उसके बाद कुमारी। इस तरह से आपको अपना नाम फिल करना है। और क्वेश्चन ये भी है आप लोगों की कि गोले तो हमको ब्लैक पेन से भरने हैं तो नाम और रोल नंबर किस पेन से भरना है। तो देखिए ऐसा नहीं करना है कि गोले आपने ब्लैक पेन से भर दिया और नाम और रोल नंबर ब्लू पेन से भर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक ही पेन का यूज करना है पूरी OMR शीट में। नाम भी ब्लैक पेन से भरना है, गोले भी आपको ब्लैक पेन से भरने हैं, रोल नंबर भी आपको ब्लैक पेन से भरने हैं, है ना। चाहे आपका ब्लैक पेन हो या ब्लू पेन हो। हालांकि उसमें जो आपकी क्वेश्चन बुक रहेगी जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे उस पे लिखा रहेगा या फिर OMR शीट के पीछे भी लिखा रहेगा कि आपको कौन से पेन का यूज करना है, ब्लैक या ब्लू, ठीक। और हाँ जो भी पेन आप लेंगे ब्लैक या ब्लू वो आप जेल पेन नहीं लेंगे, जो निब वाला पेन होता है वो वाला पेन लेंगे। जेल पेन का यूज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि आपको गोला भरते समय किन चीजों पर गलती नहीं करनी है। तो जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है और उसका जो ऑप्शन है A ऑप्शन सही है और आपने गलती से उसमें B पर गोला भर दिया है, तो अब आपको क्या करना है। अब आप सोचेंगे क्या इसको ब्लेड से खुरच दें या फिर इस पे व्हाइटनर लगा दें या फिर B तो भर दिया है चलो A भी भर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। ना ही आपको उसमें व्हाइटनर लगाना है, ना ही आपको उसे ब्लेड से साफ करना है। और अगर आपने B भर दिया है तो गलती हो गई है आपसे, आप अगले क्वेश्चनों पर ध्यान दें। उस वाले क्वेश्चन को अब आप डिस्टर्ब ना करें, ना आप A को भरेंगे, ना उस पर व्हाइटनर लगाएंगे, ना ब्लेड से खुरचेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भर देंगे तो वो आपका बेकार हो जाएगा ना। आप ये मत सोचिए कि A भर देंगे तो उसका नंबर मिल जाएगा, नहीं। आपने जो भी भर दिया चलो छोड़ो उसको, अब उसको दिमाग से निकाल दो, आगे वाले क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप 2 गोले भी भर दोगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा और गलत आंसर टिक किया है तब तो गलत है ही। तो आपको ब्लेड व्हाइटनर इन चीजों का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपने जो OMR शीट और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चलते आपके और भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो आपकी जब कॉपी चेक होगी तो OMR शीट को स्कैन ना करे अगर आप ब्लेड या व्हाइटनर जैसी चीजों का यूज करेंगे तो। और पेंसिल से तो गोले आपको नहीं करने हैं, पेन से ही करने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप OMR शीट आपके हाथ में होगी तो आप लोग पेन यूं यूं ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है
और हाँ, जो आपके बगल वाला पड़ोसी होगा उससे थोड़ी दूरी बना करके बैठेंगे। कई बार जैसे कि वो गोला भर रहा है, आप भी गोला भर रहे हैं, उसने हाथ ऐसे किया तो आपका हाथ OMR शीट ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसा हो गया। तो इस चीज को ध्यान देना है कि आपका गोला सिर्फ आपकी OMR शीट पे उतना ही पेन चले जहां जहां पर जरूरत है, ना कि गोले भरते समय ऐसा हो जाए। ऐसा हो गया तो समझ लो आपका OMR शीट गड़बड़ हो जाएगा। तो इन चीजों का बहुत आपको विशेष ध्यान देना है। और एग्जाम हॉल में आपको स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर जैसी ये सारी चीजें, फालतू की चीजें नहीं लेके जाने हैं। दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, अंदर वैसे भी नहीं जाएंगी। तो पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको इन चीजों को लेके ही नहीं जाना है। बहुत सारे कलावे जो बांध लेते हैं लड़के और पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं हाथों में, ये सारी फालतू की चीजें निकाल देनी है, क्योंकि वहां तो आपका निकलवा ही देंगे। और लड़कियां भी पायल वायल पहन के मत जाना। मेहंदी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको मेहंदी नहीं लगाना है, थंब स्कैन नहीं करेगा बायोमेट्रिक मशीन में। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से जाना है, बहुत सारा कुछ पहन के नहीं जाना है। गहने वहने वहां निकलवा देते हैं। जब मेरा एग्जाम हुआ तो नाक का भी निकलवा दिया था, गले और कान की तो बात ही छोड़ो, है ना। नाक का भी निकलवा दिया था, और जो ये क्लिप लगा लेते हैं ना हम लोग, ये भी निकलवा दिए थे। कैप नहीं लगा के जाना है, कैप भी निकलवा देंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि बिल्कुल सादा सिंपल जाइए, आपका एग्जाम है। और OMR शीट को भरते समय इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिए। ब्लेड, व्हाइटनर, पेंसिल, इन सारी चीजों का OMR शीट पर यूज ना करें। गोले और आपको नाम, रोल नंबर एक ही पेन से भरना है, 2 पेनों का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग, हाँ, और सबसे अहम बात फिर से एक बार, कि नई नई चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आपने जितना पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उन्हीं चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए। नई नई चीजों के चक्कर में आपने जो पढ़ रखा है उसको आप कंफ्यूजन में मत लाइए, उसी का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।